हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं हम एक ऐसे मुल्क के सफ़र पर जो ना किसी की जंग में शामिल होता है, ना किसी की जीत पर जश्न मनाता है, जहां बैंक पैसों से ज़्यादा राज संभालते हैं और जहां वक्त खुद स्विस घड़ियों से वक्त मांगता है। वो मुल्क जो तस्वीरों में ख्वाब सा लगता है और हकीकत में जन्नत। तो चलिए चलते हैं स्विट्ज़रलैंड के दिलकश सफ़र पर और जानते हैं इस मुल्क की खूबसूरती के राज। स्विट्ज़रलैंड का मुकम्मल नाम स्विस कॉन्फेडरेशन है। इस मुल्क का रकबा 41,285 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया में 136वें नंबर पर है। इस मुल्क का कैपिटल सिटी बर्न है और यहाँ मौजूद है 4 सरकारी ज़ुबानें, जिनमें रोमाश, इटालियन, फ्रेंच और जर्मन शामिल हैं। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी को स्विस फ्रैंक कहा जाता है, जो कि 1850 में मुतारिफ हुई। 936 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ स्विट्ज़रलैंड की मईशत दुनिया में 20वें नंबर पर है। यहाँ पर कोई एक सरकारी मजहब नहीं और मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। ज़्यादातर लोग ईसाई हैं, फिर मुसलमान। थोड़ी तादाद में यहूदी, हिंदू और बुद्ध मत के पैरोकार भी इस मुल्क में रहते हैं और यहाँ की आबादी की एक बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि किसी भी मजहब को नहीं मानती। स्विट्ज़रलैंड का पासपोर्ट आलमी सतह पर 5वें नंबर पर है और स्विस शहरी 187 ममालिक में बगैर वीज़ा एंट्री हासिल कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में 26 कैंटोन हैं, जिन्हें हम आम तौर पे सूबों के जैसे समझ सकते हैं। ये कैंटोन अपनी अपनी मकामी हुकूमत और आइन रखते हैं और वफाकी सतह पर सब मिलकर स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत चलाते हैं। स्विट्ज़रलैंड का लिटरेसी रेट 99% है। यहाँ कोई ऑफिशियल गेम नहीं, लेकिन श्विंगन यानी कि रवायती पहलवानी को स्विट्ज़रलैंड का कौमी खेल माना जाता है। इसके अलावा फुटबॉल, स्कीइंग और आइस हॉकी बहुत फेमस है। स्विट्ज़रलैंड में शहरी आबादी का तनासुब 74% है, जबकि यहाँ के बड़े शहरों में बर्न, बेसेल, जनेवा और ज्यूरिच शामिल हैं। 26% लोग देहात में रहते हैं और यहाँ इतने छोटे देहात भी हैं कि जिनकी आबादी 30 से 50 अफराद पर मुश्तमिल है। स्विट्ज़रलैंड का इंडिपेंडेंस डे दुनिया के दूसरे ममालिक की तरह कोई नौ आबादियाती आज़ादी का दिन नहीं है, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड सदियों से एक आज़ाद रियासत चला रहा है। लेकिन यहाँ 1 अगस्त को यौम इत्तेहाद यानी कौमी दिन मनाया जाता है, जो कि इस मुल्क की आज़ादी और खुदमुख्तारी की अलामत है। इसे स्विस कॉन्फेडरेशन डे भी कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड यूरोप के दरमियान वाक़या है और ये एक लैंड लॉक्ड मुल्क है, यानी समंदर के साथ बराह रास्त इसकी कोई सरहद नहीं लगती। शमाल में जर्मनी, मगरिब में फ्रांस, जनूब में इटली, जबकि मशरिक में ऑस्ट्रिया की सरहदें इसके साथ मुंसलिक हैं। स्विट्ज़रलैंड का निज़ाम हुकूमत दुनिया में सबसे मुनफरिद है। ये एक वफाकी जमहूरिया है। यहाँ पर बराह रास्त जमहूरियत नाफिज है। अवाम रेफरेंडम के जरिए किसी भी कानून को मंजूर या मुस्तरद कर सकते हैं और नए कवानीन की तजवीज़ भी दे सकते हैं। मुल्क को कोई एक सदर या वज़ीर आज़म नहीं चलाता, बल्कि 7 रुकनी वफाकी कौंसल इज्तिमाई तौर पर हुकूमत चलाती है। हर साल एक रुकन को सिर्फ नुमाइशी सदर बनाया जाता है। आइए अब जानते हैं स्विट्ज़रलैंड के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़। स्विट्ज़रलैंड में आपको चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक नहीं, बल्कि पनीर की वेंडिंग मशीन भी मिलती है। देही इलाकों में ये मशीन 24 घंटे चलती है ताकि लोग किसी भी वक्त ताज़ा पनीर हासिल कर सकें। इसके अलावा स्विस खानों में पनीर को पिघलाकर गर्म बर्तन में साथ पेश किया जाता है और लोग रोटी या आलू को इसमें डुबो कर खाते हैं। इसे फोंडू कहा जाता है, जो कि एक ख़ानदानी और दोस्ताना खाने का अंदाज है। गाय का पासपोर्ट। यहाँ की गाय सिर्फ दूध देने वाली मशीन नहीं, बल्कि मुकम्मल शनाख्त रखती है। गाय का अपना पासपोर्ट होता है, जिसमें उसकी उम्र, नस्ल और सेहत की मुकम्मल तफसील दर्ज होती है। इतना एहतराम तो कई ममालिक में इंसानों को भी नसीब नहीं होता। स्विस गाय की कई नस्लें पूरी दुनिया में फेमस हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप 10 बजे के बाद टॉयलेट में फ्लश यूज़ करना हो तो कुछ अपार्टमेंट्स में ये बदतमीजी समझी जाती है, क्योंकि आवाज़ से पड़ोसियों की नींद खराब हो सकती है। सफाई पसंद कौम की सफाई में भी खामोशी का लिहाज ज़रूरी है। ज़्यादा इमरजेंसी की सूरत में आप फसलों का रुख कर सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड में ज़िंदगी की कीमत तो है ही, लेकिन मरने की कीमत भी अदा करनी पड़ती है।
اگر آپ کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے تو آخری رسومات اتنی مہنگی ہو سکتی ہیں کہ کچھ لوگ خودکشی کرنے کے لیے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ اس آخری سفر پر اگر کوئی ان سے یہ پوچھ لے کہ بھیا کدھر جا رہے ہو، تو اس شخص کا جواب کیا ہو سکتا ہے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ سوئٹزرلینڈ میں 5132 کلومیٹر پر ریلوے ٹریک موجود ہے، جو کہ ہائٹ میں دنیا کا سب سے بلند ریلوے ٹریک ہے۔ یہاں چلتی ہے ریٹین ریلوے، جو کہ پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ خوبصورت وادیوں اور دلکش نظاروں سے گزرنے والی اس ریلوے سروس کو یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دے رکھا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے سست ایکسپریس ٹرین کے بارے میں۔ یہ ٹرین گلیشیئر ایکسپریس کہلاتی ہے، جو کہ 36 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے 8 گھنٹے میں صرف 290 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ یہ ٹرین سست اس لیے ہے کیونکہ یہ اونچے پہاڑوں، وادیوں، گلیشیئرز اور دریاؤں کے بیچ سے گزرتی ہے۔ راستے میں 291 پل، 91 سرنگیں اور کئی خطرناک موڑ آتے ہیں۔ سفر کے دوران خوبصورت قدرتی مناظر کو دکھانے کے لیے بھی ٹرین کو سلو کر دیا جاتا ہے۔ یہ ٹرین زیرماٹ سے سینٹ موٹس کے درمیان چلتی ہے۔ اس ٹرین میں پینورامک ونڈوز یعنی بڑے شیشے لگے ہوتے ہیں تاکہ مسافر ہر منظر کو کھڑکی سے مکمل طور پر دیکھ سکے۔ یہ سفر کتنا شاندار ہوگا، جسٹ امیجن۔ سوئٹزرلینڈ میں صنعتی گندے پانی سے سالانہ تقریباً 3 کلوگرام سونا برآمد ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو پانی آپ بہا دیتے ہیں وہ یہاں سونا دے سکتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے دوران سوئٹزرلینڈ نے اپنا ملک ایک خفیہ جنگی قلعے میں بدل دیا۔ پہاڑوں کے اندر چھپے بنکرز، سرنگیں اور فوجی اڈے آج بھی موجود ہیں، اور یہاں ہر علاقے میں پرانے، خوبصورت اور تاریخی قلعے بھی موجود ہیں۔ ان میں چلین کیسل سیاحوں کا پسندیدہ مقام ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم بہترین ہے، لیکن یونیورسٹیز میں مقامی طلبہ کو بھی بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے۔ سینٹ گیلن یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ بزنس اسکولز میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں سے پڑھ کر جانے والوں کو بڑی کمپنیز میں فوراً جگہ مل جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں 250 سے زیادہ بینکس موجود ہیں، اور سوئٹزرلینڈ کے بینکس دنیا کے سب سے محفوظ اور خفیہ بینکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں اکاؤنٹ رکھنے والے افراد کی معلومات کو مکمل راز میں رکھا جاتا ہے، اسی لیے دنیا کے امیر ترین لوگ یہاں اپنا پیسہ رکھتے ہیں۔ خصوصاً بلیک منی سے پیسہ بنانے والے لوگ سوئٹزرلینڈ کا رخ کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں 18 سے 30 سال کے مردوں کے لیے فوجی تربیت لینا ضروری ہے۔ ہر فوجی کو اپنا اسلحہ گھر لے جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں گولیاں نہیں ہوتی۔ گوٹھارڈ بیس ٹنل دنیا کی سب سے طویل اور گہری ریل سرنگ ہے، جو کہ 57 کلومیٹر لمبی ہے اور الپس پہاڑوں کے نیچے سے گزرتی ہے۔ اس کی تعمیر میں 17 سال کا عرصہ لگا، اور اسے 2016 میں عوام کے لیے اوپن کیا گیا۔ دنیا کی مشہور فلاحی تنظیم ریڈ کراس 1863 میں جنیوا میں قائم ہوئی۔ اس کا جھنڈا سوئٹزرلینڈ کے پرچم کا الٹا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اس تنظیم کو 1863 میں ہنری ڈوننٹ نامی ایک سوئس شہری نے قائم کیا، جنہوں نے جنگ میں زخمیوں کی حالت دیکھ کر انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا۔ اس کا مقصد انسانی خدمت اور جنگ یا آفات کے وقت زخمی قیدیوں اور متاثر افراد کی مدد کرنا ہے۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں جرائم کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگ اپنی سائیکلیں تک بغیر تالوں کے چھوڑ دیتے ہیں۔ چاکلیٹ کا بادشاہ دنیا کی پہلی ملک چاکلیٹ سوئٹزرلینڈ میں 1875 میں ڈینیل پیٹر نے بنائی، جس نے چاکلیٹ کی دنیا بدل دی۔ یہاں کی مشہور چاکلیٹ برانڈز میں لنڈٹ اور توبلیرون پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ ہر شخص یہاں ایک سال میں 12 کلو سے زیادہ چاکلیٹ کھا جاتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں دنیا کے نفیس، مہنگے اور پائیدار کپڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر یہاں کی سلک، ایمبرائڈریڈ فیبرک اور لیسز پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سوئس ٹیکسٹائل کی پروڈکٹس دنیا کے کئی فیشن ڈیزائنرز استعمال کرتے ہیں۔ سینٹ گیلن سوئٹزرلینڈ کا ٹیکسٹائل ہب ہے۔ سوئس آرمی نائف یہ ایک چھوٹا فولڈ ہونے والا آلہ ہوتا ہے جس میں کئی اوزار مثلاً بلیڈ، کینچی، سکرو ڈرائیور وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ وکٹوری نوس نامی سوئس چاقو بنانے والی کمپنی پوری دنیا میں فیمس ہے۔ سوئس گھڑیوں کی اہمیت
स्विट्जरलैंड की घड़ियां दुनिया भर में अपनी नफासत, दुरुस्तगी और पायदारी के लिए मशहूर है। हर घड़ी को बेहतरीन कारीगरी और बारीकी से तैयार किया जाता है। कई आलमी शोहरत याफ्ता घड़ी साज कंपनियां स्विट्जरलैंड से ताल्लुक़ रखती हैं, जिनमें रोलेक्स, टीसॉट, ओमेगा और पाटेक फिलिप शामिल हैं। ये घड़ियां सिर्फ वक्त बताने का जरिया नहीं बल्कि शख्सियत, स्टेटस और क्लास की अलामत समझी जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड के 70% हिस्से पर पहाड़ मौजूद हैं? एल्प्स के पहाड़ बर्फ की चादर में लिपटे बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं। मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड का सबसे मशहूर, खतरनाक और खूबसूरत पहाड़ है, जो कि दुनिया भर के कोह-पैमाओं और सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ है। ये पहाड़ स्विट्जरलैंड और इटली की सरहद पर वाक़या है। मैटरहॉर्न की बुलंदी 4478 मीटर यानी कि 14,692 फुट है। ये खूबसूरती के साथ खतरनाक भी जाना जाता है। अब तक यहाँ कई कोह-पैमा अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसके पास से एक रेलवे लाइन भी गुजरती है जो कि सयाहों को मैटरहॉर्न के दिलफरेब मनाजिर दिखाती है। यहाँ की वादियाँ, बर्फानी चश्मे और ग्लेशियर्स ऐसी खूबसूरती रखते हैं जो न सिर्फ आंखों को भाते हैं बल्कि दिल को छू लेते हैं। यहाँ समंदर कोई नहीं, अलबत्ता 1500 से ज़ायद झीलें मौजूद हैं, जिनमें लेक जिनेवा, लेक लुसिन और लेक थुन बहुत फेमस हैं। यहाँ के खेत, चरागाहें और घास के कालीन ऐसे नज़र आते हैं जैसे कुदरत ने ब्रश से हर चीज़ पेंट की हो। हर सांस में ताजगी, हर मंजर में सुकून है। स्विस गांव छोटे छोटे लकड़ी के घरों पर मुश्तमिल होते हैं, जिन पर रंग बिरंगे फूल और पीछे बर्फ से ढके पहाड़। ये मंजर जैसे किसी किताब से निकलकर सामने आ गया हो। यहाँ सड़क पर गंदगी फेंकना तो दूर, कूड़ेदान के बाहर कचरा रखना भी जुर्म समझा जाता है। यही वजह है कि स्विट्जरलैंड को अक्सर दुनिया का सबसे साफ मुल्क कहा जाता है। स्विट्जरलैंड अपने कचरे का 53% रिसाइकल करता है। यहाँ की गवर्नमेंट अपने शहरियों को रिसाइकलिंग की तलकीन करती है, इसीलिए गार्बेज बैग भी पैसों से खरीदे जाते हैं। यहाँ कचरे को इसकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग फेंका जाता है ताकि रिसाइकलिंग में आसानी हो। स्विट्जरलैंड में 1111 म्यूजियम मौजूद हैं, जो कि पूरी दुनिया के लोगों को स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री, कल्चर, यहाँ तक कि साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स को समझने की दावत देते हैं। इनमें स्विस नेशनल म्यूजियम, दी कुंस्टहाउस ज़ूरिच और ओलंपिक म्यूजियम बहुत फेमस है। क्या आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड में 3 लाख न्यूक्लियर शेल्टर्स मौजूद हैं, जो कि न्यूक्लियर अटैक की सूरत में इंसानी जान की हिफाजत करने के लिए बनाए गए। हर शेल्टर में 27 लोगों की गुंजाइश है।